Children, yesterday we discussed two methods for the valuation of goodwill. One was the super profit method and the second was the capitalization method. In this method we discussed the one point, that is capitalization of average profits. कि हम जब एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल कैसे हम वैल्यू करते हैं, मतलब कि उतने एवरेज प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए. Now today's topic is capitalization of super profits. The second part of the capitalization method means कि अब हम सुपर प्रॉफिट्स की वैल्यू को कैपिटलाइज कर रहे हैं कि हमें जो हमारे सुपर प्रॉफिट्स आए हैं उन सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए. हमारी जो कैपिटल है उससे ज्यादा कैपिटल हमें चाहिए होगी, बिकॉज सुपर प्रॉफिट्स आर द एक्सेस प्रॉफिट्स. तो एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए वी रिक्वायर एक्सेस कैपिटल. तो कितनी कैपिटल हमें चाहिए, वो जो कैपिटल हमें चाहिए वही हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल है. तो as per capitalization of super profits, goodwill is super profits. आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं. सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 100 इंटू NRR. नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे व्हेन यू विल सबट्रैक्ट योर नॉर्मल प्रॉफिट्स with your average profits, the difference will be super profits. When super profits will be there, you will again divide super profits with NRR into 100. That means इतने super profit earn करने के लिए आपको कितनी capital required है, and that capital is the value for goodwill. Like, let us discuss one example. Suppose the average profits are 32,000. It is given in the question, average profits are 32,000. And the normal rate of return is 10%. Normal rate of return is 10%, and the capital employed is 1 lakh. This is all given to you, and you have to calculate the goodwill as per capitalization of super profits. तो सबसे पहले हमारे पास super profit होना चाहिए. सुपर प्रॉफिट होने के लिए हमारे पास एवरेज होना चाहिए, एवरेज के साथ साथ नॉर्मल होना चाहिए. एवरेज है यहाँ पर, नॉर्मल हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कैपिटल अपॉन 100 इंटू NRR, दैट इज 1 लाख अपॉन 100 इंटू 10. So my normal profits are 10,000. My average profits are 32,000. So my super profits is average minus normal. So 32,000 minus 10,000, that is 22,000 are my super profits. अब इस 22,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मेरी जो कैपिटल है वो तो केवल 10,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, पर मुझे तो 22,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल चाहिए, और वही जो कैपिटल आएगी दैट इज माय वैल्यू ऑफ गुडविल. तो इसका मतलब ये जो 22,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में अर्न कर रही हूँ, ये मैं अपनी गुडविल की वजह से अर्न कर रही हूँ. तो क्या होगा, 22,000 एज पर द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR. NRR कितना है, 10 into 100, that is 2,20,000 is my value of goodwill. So children, this is the way, these are the three methods how we calculate the goodwill in each and every condition. That is when there is change in the profit sharing ratio, when a partner is admitted to a firm, when there is a retirement in the firm, or when there is a death in the firm. तो गुडविल कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है वो हर कंडीशन में, हर रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में सेम होता है. इन तीन में से किसी एक तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी. पर अब गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, क्या करेंगे, किस पार्टनर को देंगे, किस पार्टनर से लेंगे, वो हम देखते हैं. दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की केसेस में हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे कंसर्निंग चैप्टर्स,
तब हम पढ़ेंगे। पर अभी जो आज हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि गुडविल तो इसी तरीके से कैलकुलेट होगी हर कंडीशन में, पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यस चिल्ड्रन, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जनरल एंट्री पास होती है जब गुडविल वैल्यू की जाती है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कुछ पार्टनर गेन करते हैं, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, और जो पार्टनर गेन करते हैं वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। तो फॉर दैट पर्पस द एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मिल रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, और ये दे रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन करता है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है यहाँ पर तो यहाँ आप जो एंट्री करोगे वो करंट अकाउंट से करोगे, आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। दैट मीन्स अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता है, एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं। तो माय एंट्री इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account. Yeah, partners is not written but the entry is sacrificing partners capital account. हम नाम से लिखते हैं तो no need. So let us discuss one question. The things will be clear to you. The question is like there are three partners, children A, B and C. They are sharing the profits and losses in the ratio of 5:4:1. Now they have decided that in future they will share the profits in the ratio of 9:6:5. पहले उनका रेशियो था 5:4:1, अब उन्होंने डिसाइड करा है कि 9:6:5 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड इस पर्पस के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो भी पुराना है वो सब क्लोज कर रहे हैं, तो गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। जो गुडविल है वो वैल्यू हो रही है आपकी 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2 years परचेज। तो हम पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेज, 2 years से परचेज है। अब एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years आर 48,000 प्लस 42,000 plus 60,000. That means divided by 3. 80, 90, 19, 60, 150. 1,50,000 divided by 3. That is 50,000 का मेरा एवरेज है, multiplied by 2. तो the value of goodwill is 1 lakh rupees. ये चिल्ड्रन किसी पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल आई है। ठीक है, पूरी फर्म की गुडविल क्या है, 1 लाख रुपीज गुडविल है। अब मैं इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालूंगी, तभी मैं एंट्री करूंगी कि किसको गेन हो रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वो मैंने कल आपको बताया था। लेट अस डू गेन एंड गुडविल कितनी आई, 1 लाख आई। गेन एंड सैक्रिफाइस इंडिविजुअली करेंगे, ए का, बी का एंड सी का। फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड वॉज 5:4:1 and new is 9:6:5. तो A का हमने किया 5/10 minus 9/20. 5/10 and 9/20. The LCM will be children 20. The LCM will be 20. तो 10 की टेबल में 20 comes 2 times. 5 2s are 10. माइनस 20 की टेबल में 20 कम्स 1 टाइम, तो 9 1s are 9. इट इज 1/20. मैंने कल बताया था इफ द आंसर इज पॉजिटिव दैट मीन्स द पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। कैसे, फिर से देखिए,
Earlier he was getting 10 by 20, now he is getting 9 by 20. पहले 10 मिल रहा था, अब 9 मिल रहा है. That means he is sacrificing. I'll write S in bracket. Now B. He was getting 4 by 10 part पहले, now he is getting 6 by 20. The LCM will be same, 20. Okay. 10 2s are 20, 2 4s are 8. Minus 20 1s are 20, so 6 1s are 6. 2 by 20. Again positive. That means B is also sacrificing. कैसे? पहले 8 मिल रहा था, now he is getting 6. I'll write S in bracket. Now come to C. C was getting 1 by 10. Now he is getting 5 by 20. मतलब LCM 20, 10 2s are 20, 2 1s are 2, minus 20 1s are 20, so we'll multiply 5 by 1. Answer is in minus 3 by 20. That means पहले 2 मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है, तो he is gaining. आप देखिए, he is sacrificing 1, he is sacrificing 2. 1 plus 2 is 3 and C is gaining 3. तो इक्वल हो गया, बैलेंस हो गई कंडीशंस, समझ में आ गया. अब हम इसकी एंट्री करते हैं. तो A और B ने सैक्रिफाइस किया है और C ने गेन किया, मतलब C दोनों को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा. कितना कंपनसेट करेगा? 1 by 20 A को कंपनसेट करेगा एंड 2 by 20 B को कंपनसेट करेगा. तो हाउ वी विल डू द एंट्री? मेरी गुडविल 1 लाख की थी. चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर निकालेंगे. A का शेयर चिल्ड्रन कितना होगा? A शेयर विल बी 1 लाख इंटू 1 by 20. जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही उसको कंपनसेट करेंगे. तो इट विल बी 5000. ओके. B का होगा 1 लाख इंटू 2 by 20, 10,000. इन दोनों ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया है, C ने उतना ही गेन किया. वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. दैट मीन्स C को टोटल गेन कितना होना चाहिए? 15,000 का होना चाहिए. तो 1 लाख इंटू 3 by 20, 5,000. 5 3s are 50. Is it clear? Now what will be the entry, children? Entry is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. So here my entry will be C is gaining, C's capital account debit to sacrificing. A and B are sacrificing, so to A's capital account, to B's कैपिटल अकाउंट. अमाउंट लिखेंगे. C का 15,000 है, A का 5,000 है एंड B का 10,000 है. दिस इज हाउ वी ट्रीट goodwill in case of change in the profit sharing ratio among the partners. Now you have to do questions regarding this topic, and this is all for the day, children. Thank you.